आपका स्वागत है आपका प्रैक्टिस सेशन मौर्य काल से। जो प्रैक्टिस सेशन हम लोग स्टार्ट किए थे, जिसका पहला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिए। उसी का ये सेकंड पार्ट है, यानी कि पार्ट 2 है इसका। और फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है। तो जिसमें हम फर्स्ट वीडियो में देखे थे आपका यहाँ पे 1 से लेके 17 तक का क्वेश्चन आंसर देख लिए थे। अब यहाँ से हम लोग जो है 18 नंबर से क्वेश्चन का आंसर करते चलेंगे। और ये प्रैक्टिस सेशन है, जिसमें आपका प्रैक्टिस हो जाएगा मौर्योत्तर काल में जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए हैं, ताकि एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करा दे, ताकि कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, तो आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन छूटे नहीं। इसीलिए हम चाहते हैं कि आपका प्रैक्टिस करा दें। तो आइए यहाँ से जो 18 नंबर क्वेश्चन था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताए थे प्रीवियस वीडियो में, कि वहाँ पे आपको बोले थे कि आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका आंसर खुद से। हम आपको क्वेश्चन दिखा दिए थे, ऑप्शन दिखा दिए थे। तो बहुत स्टूडेंट जो है कमेंट भी किए हैं, और बहुत स्टूडेंट जो है वीडियो देख लें लेकिन कमेंट भी नहीं किए। तो आइए चलिए इसका जो आंसर है ये हम देख लेते हैं, क्या आंसर होगा इसका। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपका जो इंडिका जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है। इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है, यानी कि किसने लिखा है, पूछा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन है, ऑप्शन इस 4 में से एक आंसर होगा। तो चलिए यहाँ पे आपको आंसर बता देते हैं हम इसका। तो आंसर होगा देखिए मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज में आपका ये इंडिका पुस्तक लिखा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर यहाँ से आपका 19 नंबर क्वेश्चन से। तो 19 नंबर का क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था ये आपको बताना, और मौर्य वंश का जो प्रथम शासक था वो कौन था ये आपको पता होगा। तो इसका मौर्य वंश का जो प्रथम शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, और इसी का जो अंतिम शासक था उसका नाम आपको बताना। 4 ऑप्शन है, एक है चंद्रगुप्त, तो ये नहीं होगा क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये पहला शासक था। उसके बाद देखिए अशोक, उसके बाद आपका है यहाँ पे बृहद्रथ, उसके बाद यहाँ पे आपका सतधन्वन। तो ये 4 ऑप्शन है आपका, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है कौन सा आपका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, और किस डेट में किस एग्ज़ाम में पूछा वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आइए यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर देखिए, आपको हम बताए थे प्रीवियस क्वेश्चन में कि चंद्रगुप्त इसका हो गया, जो मौर्य वंश का संस्थापक हो गया। और अशोक किसका था, चंद्रगुप्त का जो बेटा था बिंदुसार का बेटा था आपका अशोक। और अशोक का जो यहाँ पे, ये तो दोनों होगा नहीं, आप देख लें ये दोनों होगा नहीं, लेकिन इसका अंतिम शासक पूछा तो अंतिम शासक देखिए यहाँ पे इसका हो जाएगा बृहद्रथ। तो इसका अंतिम शासक था बृहद्रथ का हत्या करके ही यहाँ पे आपका जो मौर्य वंश का अंत हो गया था और दूसरा शासक आया था। तो ये आपको कमेंट में बताना कि मौर्य वंश का अंत करके कौन सा शासक यहाँ पे राज किया था। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे आपका है मेगास्थनीज किसका दूत था। तो मेगास्थनीज किसका दूत बन के आया था भारत, ये आपको बताना। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। किसका दूत बन के आया था, मतलब किसने इसको भेजा था, वो आपको बताना। तो चंद्रगुप्त यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद हो गया यहाँ पे आंसर देखिए सेकंड नंबर डेरियस, दूसरा नंबर है आपका सिकंदर, तीसरा नंबर में आपका सेलुकस। तो इसमें आपको आंसर क्या होगा ये बताना। तो चलिए, अगर आप लोग आंसर लगा दिए तो ठीक है, नहीं तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर देखिए इसका क्या है, सेलुकस। तो सेलुकस निकटस जो था इसी का दूत बन के ये आपका आया था मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में। तो सेलुकस निकटस को कौन भेजा, मतलब सेलुकस निकटस ने ही भेजा था मेगास्थनीज को दूत बना के। और सेलुकस निकटस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच एक संधि हुआ था, उसी संधि के बाद में ये अपना एक दूत भेजते हैं यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, उसका राज में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अशोक के किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। मतलब अशोक ने किसके कहने पे या किससे प्रभावित होकर वो जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था। और आपको पता होगा कि जो चंद्रगुप्त किसका अनुयायी था, मतलब कि कौन सा धर्म को वो मानता था चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त आपको पता ही होगा, ये जो है आपका जैन धर्म को मानता था।
आपका जैन धर्म को चंद्रगुप्त मानता था, और उसी का पुत्र था बिंदुसार, बिंदुसार का पुत्र था यहाँ पे अशोक। तो अशोक जो है यहाँ पे पूछा किस धर्म को अपनाया था, तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, किसके कहने पे अपनाया था ये आपसे पूछ रहा। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, उपगुप्त, विष्णुगुप्त, ब्रह्मगुप्त और यहाँ पे आपका बृहदत्त। तो बृहदत्त यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि ये चंद्रगुप्त मौर्य का जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और यहाँ पे आपका जो विष्णुगुप्त है, विष्णुगुप्त कौटिल्य का एक और नाम है। और यहाँ पे उपगुप्त, तो उपगुप्त इसका सही आंसर होना चाहिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर है उपगुप्त। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पर मतलब छांट के और यहाँ पे आपको सही आंसर को लगाना है। अगर आपको सही आंसर पता है तो डायरेक्ट लगाइए। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा क्वेश्चन में, तो अगर आपको पढ़ा हुआ है तो आप इस तरह से क्वेश्चन को छांट भी सकते हैं। छांटने के बाद भी क्वेश्चन को आप सही कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी। तो किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी ये आपको बताना। जो आपको बताएं अभी हम पहले वाला क्वेश्चन में कि जो बृहदत्त था, लास्ट वंश मतलब लास्ट शासक था चंद्रगुप्त मौर्य का, जो मौर्य वंश था उसका लास्ट शासक था बृहदत्त। तो बृहदत्त का हत्या करके यहाँ पे मौर्य वंश का अंत करके कौन सा वंश जो है स्थापित हुआ था ये आपको पूछ रहा है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है, देखिए गुप्त वंश, उसके बाद है शुंग वंश, यहाँ पे शिशु नाग वंश, उसके बाद यहाँ पे चोल वंश। तो आपको आंसर बताना। अगर आप लोग आंसर लगा दिए हैं तो ठीक है। और देखिए जितने क्वेश्चन है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये भी NTPC में 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शुंग वंश। तो शुंग वंश का शुरुआत किया था और यहाँ पे जो मौर्य वंश का अंत किया था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। उसको हत्या करके यहाँ पे शुंग वंश का जो शासक था वो शुंग वंश का स्टार्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन में है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र प्रीवियस क्वेश्चन में हम आपको बहुत बार डिस्कस किए कि इसका पुत्र कौन था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सबसे पहले आप लगाइए इसका सही आंसर, फिर हम आपको बताते हैं सही आंसर क्या है। देखिए पहला ऑप्शन है अशोक, सेकंड है चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा है आपका बिंबिसार। तो इसका सही आंसर आप लोग लगा लिए होंगे। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका देखिए सही आंसर है बिंदुसार। आपको प्रीवियस क्वेश्चन में हम बताएं कि बिंदुसार जो था इसका पुत्र था चंद्रगुप्त मौर्य का। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आया। बिंदुसार का जो पुत्र था वो था अशोक। अशोक का पुत्र मतलब ये चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार शासक किया, शासक करने के बाद अशोक। और अशोक जो इस वंश का है सबसे मतलब इसको कहा जाता है सम्राट अशोक बोल के इसका संबोधित किया जाता है। तो सम्राट अशोक इसलिए इसको कहता है क्योंकि इसने बहुत ही काम किए हैं इस राज्य में, इस काल में, इसीलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे। मतलब कि ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था चाणक्य, जिसका और एक नाम था, चाणक्य का नाम क्या था आप बताइए। नहीं तो चलिए बता देते हैं। इसका 3 नाम है चाणक्य। एक है आपका कौटिल्य और एक है आपका 3 नाम इसका अभी हम बताए थे आपको, थोड़ा मिस्टेक हो रहा। तो एक है चंद्रगुप्त इसका चाणक्य, एक है आपका चलिए इसको आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको बताते हैं। पहले अभी इसका आंसर देख लेते हैं, थोड़ा भूल गए हम भी। तो देखिए इसका और एक नाम था क्या, चाणक्य, कौटिल्य और आपका विष्णुगुप्त। तो ये 3 नाम इसका था चाणक्य का। इसको अभी आपको याद रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनता है हर एग्जाम में। और देखिए इसका जो पूछ रहा किस केंद्र से, किस विद्या केंद्र से, मतलब कहाँ से वो शिक्षा ग्रहण किया था। ये भी आपको हम प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किए थे कि कहाँ से पढ़े थे और वहाँ पे वो फिर से टीचर भी रहे, मतलब वहाँ पे वो पढ़ाने भी लगे थे। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन आप देख लीजिए। पहले वैशाली है, विक्रमशिला है, नालंदा है, तक्षशिला है। तो नालंदा भी बहुत फेमस विश्वविद्यालय है जो कि अभी बिहार में पड़ता है। अब इसी का देखिए सही आंसर क्या है, चलिए ये आंसर देख लेते हैं। तो ये देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था चाणक्य, उसने वहाँ से शिक्षा ग्रहण किया था और वहीं से वो शिक्षक भी रहे थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कौटिल्य। यहाँ पे देखिए अभी बताएं आपको चाणक्य का क्या नाम था, और एक नाम था कौटिल्य और एक था विष्णुगुप्त। तो देखिए यहाँ से फिर पूछा है क्वेश्चन कौटिल्य से। तो यानी कि पूछा है कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। तो कौटिल्य यानी कि चाणक्य, विष्णुगुप्त जो भी बोलिए आप, तो उसके द्वारा सबसे प्रसिद्ध जो बुक है वो कौन सा किताब उसने रचना की है, ये आपसे पूछा है। SSC 2016 CGL में पूछा क्वेश्चन है।
तो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है अर्थशास्त्र इंडिका और आर मंजूश्री मूला कापा, उसके बाद यहाँ पे राज तरंगिणी। तो आपको ये क्वेश्चन कोई भी ऐसे स्टूडेंट नहीं है जो इसको आंसर नहीं कर पाए, क्योंकि ये बहुत फेमस किताब है और इसका आंसर आप लगा दिए होंगे। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। तो इसका आंसर देखिए क्या है यहाँ पे, अर्थशास्त्र। और इंडिका, अभी पहला क्वेश्चन आया था, इंडिका का रचना किसने किया था? तो इंडिका का रचना वहाँ पे आप दिखाए थे क्वेश्चन में, तो मेगास्थनीज ने इंडिका का रचना किया था। और राज तरंगिणी भी बहुत फेमस किताब है, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में आपको जानकारी मिलता है। उसका जो राज तरंगिणी का लेखक था वो कल्हण था। ये भी क्वेश्चन आता है बहुत ही बार एग्ज़ाम में, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है? मतलब कि इसमें इस शासक का नाम दिया हुआ, किसको अमित्रघात भी कहा जाता है, मतलब एक उपाधि या एक इसका नाम, दूसरा नाम भी कहा जाता था अमित्रघात, उसके नाम से इसको किसको जाना जाता था? ये चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक और दशरथ, इसमें से किसका नाम और एक नाम है जिसको अमित्रघात कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त का बेटा था बिंदुसार, उसी का नाम है अमित्रघात। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था आपको बताना है, और कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ है ये भी आपको बताना है। तो चलिए ये क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं कि कलिंग युद्ध जो है किसके मतलब मौर्य वंश का कौन सा शासक था जिसके काल में ये हुआ था, ये भी कमेंट में आपको बताना है। अभी हम आपको बताते हैं कलिंग युद्ध, ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या देख लेते हैं। तो यहाँ पे 261 BC यानी कि ईसा पूर्व, और यहाँ पे 263 BC ईसा पूर्व, 261 BC, 261 ईसा पूर्व और 240 BC यानी कि 240 ईसा पूर्व। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो इसका सबसे फेमस युद्ध है चंद्रगुप्त जो मौर्य ने मौर्य काल का स्थापना किया था, उस मौर्य काल में सबसे फेमस युद्ध यही है। तो इसका आंसर होगा देखिए 261 BC यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था, जिसमें यहाँ पे इसी युद्ध के बाद उस राजा ने क्या किया थे, वहाँ पे आपका युद्ध की नीति त्याग के उसने क्या किया थे, धर्म की नीति को अपनाया था, यानी कि धर्म की नीति को अपनाया था और युद्ध वगैरह छोड़ दिए थे। तो ये शासक का नाम आपको बताना, बहुत फेमस शासक है, ये भी आपको बताए थे प्रीवियस क्वेश्चन में। तो चलिए आप उसके आंसर कमेंट में दीजिए हमको। यहाँ पे हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आता है, देखिए अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो अशोक का जो शिलालेख है, अशोक का बहुत सारे शिलालेख है, एक स्तंभ लेख है, उसके बाद आपका आता है गुफा लेख है, गुहा लेख है, बहुत सारे उसका अभिलेख है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो यहाँ पे बोलता है उसका अभिलेख में कौन सा लिपि का प्रयोग किया गया था। तो ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, एक है संस्कृत, दूसरा है गुरुमुखी, तीसरा देवनागरी और चौथा है यहाँ पे ब्राह्मी लिपि। तो इसमें आपको बताना लिपि पूछा गया। देखिए एक लिपि और एक है आपका भाषा, दोनों अलग अलग होता है। तो जैसे कि हम लोग हिंदी को क्या बोलते हैं, ये एक आपका भाषा है या फिर लिपि है, तो ये एक भाषा है और लिपि हो गया आपका देवनागरी। उसी तरह से इसमें एक चंद्रगुप्त के जो अभिलेख थे, इसमें एक लिपि का यूज़ किया गया, एक भाषा का यूज़ किया गया। तो इसमें आपसे पूछा है लिपि, किस लिपि का यूज़ किया गया? तो चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसमें देखिए आपका ब्राह्मी जो लिपि है, इसी लिपि का प्रयोग किया गया था अशोक के शिलालेख में। यह आपसे क्वेश्चन पूछा, तो इसमें ब्राह्मी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है 29 नंबर। इसमें कह रहा है कि अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? मतलब कि अशोक का जो शिलालेख मिला है उसमें शिलालेख में वो किस नाम से जाने जाते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो बताइए क्या नाम से इसको जाना जाता है उसका अशोक के शिलालेख में? तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन BPSC 2019 में पूछा गया है। और इसका देखिए ऑप्शन क्या है, यहाँ पे है प्रियदर्शी, उसके बाद चक्रवर्ती, उसके बाद C नंबर है धर्मदेव और D नंबर में आपका धर्मकीर्ति। तो इसमें आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर चलिए इसका देख लेते हैं क्या होगा। तो इसमें देखिए प्रियदर्शी, इसका जो अपना अशोक का जो शिलालेख है, शिलालेख में इसको प्रियदर्शी नाम से मिलता है इसका अभिलेख, मतलब इसका उल्लेख मिलता है आपका शिलालेख में अशोक का प्रियदर्शी नाम से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था?
तो मौर्य काल में एक सबसे प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था, विश्वविद्यालय था, जहाँ पे आपका चाणक्य ने भी शिक्षा ग्रहण किया था और वहाँ पे वो शिक्षक भी रहे थे। अभी आपको क्वेश्चन में बताएं हम उसका नाम। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में एक देखिए, ए नंबर उज्जैन, दूसरा है आपका तक्षशिला, तीसरा है वल्लभी, चौथा है नालंदा। तो आपको इसमें से आंसर बताना है क्या था, कौन सा विश्वविद्यालय था जो बहुत ही फेमस था। तो इसमें आंसर हो जाएगा देखिए इसका तक्षशिला, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने भी, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, उसका जो गुरु थे चाणक्य, उसने वहाँ पे शिक्षा ग्रहण किया था और वहाँ पे वो शिक्षक के रूप में काम भी किए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, देखिए यहाँ पे बिंदुसार किसका पुत्र था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार अभी हम आपसे डिस्कस किए, तो ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए, आप इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए यहाँ पे आपका लिखा है SSC CGL 2016 में पूछा गया। तो ये जो बिंदुसार है किसका पुत्र था, ये पूछा आपसे। तो 1 नंबर ऑप्शन अशोक, दूसरा है अकबर, तीसरा है चंद्रगुप्त और आपका यहाँ पे डी नंबर है शिवाजी। तो बिंदुसार किसका पुत्र था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और बिंदुसार का पुत्र था अशोक। तो ये आपको हमेशा याद रखना, क्योंकि बिंदुसार, अशोक और चंद्रगुप्त, इसी 3 जो शासक थे, इसी से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो गया आपका, अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था। तो आपको बताएं अभी पहले क्वेश्चन में कि अशोक ने जो कलिंग युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध के बाद उसने क्या किया था, अपना जो युद्ध की नीति को त्याग के उसने धम्म की नीति को अपना लिया था। तो उसका पूछ रहा धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है आपका संयम, उसके बाद बी नंबर दया, उसके बाद सी नंबर दान और आपका डी नंबर में स्व नियंत्रण। तो इसको आपको बताना है क्या आंसर होगा। देखिए यहाँ पे आपका स्व नियंत्रण आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये कलिंग युद्ध के बाद नहीं, इसका जो ये अशोक थे, इसने अपना जो धम्म नीति को अपनाया था और अपना जो युद्ध की नीति है उसको त्याग कर दिए थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। अशोक के बहुत सारे अभिलेख हैं, आपको पता होगा। तो अशोक का जो अभिलेख था, इस अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, कौन सा व्यक्ति था जिसने इसके अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था। और एक इसी रिलेटेड और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इसके जो अभिलेख है, इस अभिलेख को सर्वप्रथम किसने खोजा था, और यहाँ पे आपसे पूछा किसने पढ़ा था। एक व्यक्ति है जो इसने इसका अभिलेख को सबसे पहले खोजा था और एक व्यक्ति है जो इसके अभिलेख को सबसे पहले पढ़ा था। तो इस दोनों से आपका क्वेश्चन बनता है, इसको भी आपको अच्छा से याद रखना है। तो देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यहाँ पे किसने पढ़ा था सर्वप्रथम इसका अभिलेख को। तो ये देखिए BPSC UPSC 2014 में पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये सब आपका। तो चलिए यहाँ पे इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका आपको यहाँ पे ऑप्शन क्या है, जेम्स प्रिंसेप, आपका जॉर्ज बुलुलर और यहाँ पे विंसेंट स्मिथ और यहाँ पे अहमद हसन दानी, ये 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में यहाँ पे आपका एक ऑप्शन सही है, आपको सेलेक्ट करना। चलिए सही आंसर आपका देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जेम्स प्रिंसेप जो थे, इसका अभिलेख को सबसे पहले पढ़े थे। तो सबसे पहले किसने इसके अभिलेख को पढ़ा था, तो वो है जेम्स प्रिंसेप। और इसका जो अभिलेख जो है, इसका अभिलेख को सबसे पहले खोजा किसने था, तो ये है विंसेंट स्मिथ ने इसके जो अभिलेख था उसका खोज करता था स्मिथ, और इसको पढ़ा था किसने, आपका जेम्स प्रिंसेप ने। तो ये दोनों आपको हमेशा याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए इससे और 2 क्वेश्चन बनता है कि कब इसने खोजा था और कब इसने पढ़ा था। तो ये भी आपको इसी में हम बताते चलते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है इसका अभिलेख को पढ़ा कब था, तो ये सन पूछता है। तो ये हो जाएगा आपको 1800 आपका 1837 में इसने उसको पढ़ा था। और इसका जो खोज किया था वो विंसेंट स्मिथ ने जो खोज किया था, ये इसका खोज किया था 1750 में इसका अभिलेख का खोज हुआ था और इसको पढ़ा गया था 1837 में सबसे पहले। यानी कि देखिए कितना दिन बाद इसको पढ़ा गया है और कितने साल पहले इसको खोजा गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब खोजा था, कब पढ़ा गया था, तो इसको भी आपको याद रखना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है इसका, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है। तो खरोष्टी लिपि में इसका कौन सा अभिलेख है ये आपको बताना। एक है मेरठ, एक है शहबाजगढ़ी, एक है आपका गिरनार, यहाँ पे आपका कालसी। तो इस 4 ऑप्शन में आपको बताना कि अशोक का कौन सा अभिलेख है जो खरोष्टी लिपि में मिला है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है देखिए शहबाजगढ़ी जो अभिलेख है, अशोक का अभिलेख शहबाजगढ़ी अभिलेख है, ये खरोष्टी लिपि में मिला है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। मतलब आपसे पूछा कि कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम यानी कि उसका अपना नाम जो है अशोक है ये मिला है सबसे पहला कौन सा अभिलेख में, तो ये आपको बताना। तो इसको आपको ऑप्शन देख लीजिए यहाँ क्या क्या है ऑप्शन। यहाँ पे देखिए आपका है कालसी, उसके बाद रुमनदेही, उसके बाद मास्की, उसके बाद है फोर्थ नंबर आपका डी नंबर ऑप्शन विशिष्ट कलिंग राजादेश। तो ये चार यहाँ पे ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना कि अभिलेख जो था अशोक का कौन सा अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम उसकी उसका अभिलेख जो मिला है उसमें उसका अशोक नाम से उसको मिलता है नाम। तो यहाँ पे आपको बताना है आंसर। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मास्की। तो मास्की अभिलेख में ही अशोक का सर्वप्रथम नाम मिलता है। और इसका जो अशोक देखिए यहाँ पे इस तरह से अशोक लिखा गया है, तो इस तरह से वहाँ पे इसका अशोक नाम नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको अशोक इस तरह से मिलता है। ये भी आपको याद रखना है कि पूछ लेता कभी कभी क्वेश्चन में कि अशोक का जो नाम मिलता है मास्की अभिलेख में उसमें से अशोक का किस नाम का उल्लेख है। तो ये ऑप्शन देगा आपको इस तरह से अशोक, और फिर इस तरह से आपका अशोक देगा। तो आपको टिक करना है ये वाले अशोक पे, क्योंकि इस तरह से अशोक का नाम वहाँ पे जिक्र है। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो अशोक ने किस अभिलेख में बताया है कि मैं मगध का सम्राट हूँ। तो ये आपको चार ऑप्शन है यहाँ पे, मास्की का लघु स्तंभ, रुमेंदे स्तंभ, क्वीन स्तंभ और भाब्रू स्तंभ। तो इसमें आपका देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका भाब्रू आपका स्तंभ होगा, तो यहाँ पे भाबू लिख गया, इसमें भाब्रू होगा। ठीक है, तो भाब्रू स्तंभ या फिर भाबू स्तंभ आपको बोल लीजिए, दोनों एक ही है। तो इसमें स्वयं को ये मगध का सम्राट अपना बताता है कि मैं मगध का सम्राट हूँ। तो ये जो भाब्रू अभिलेख है ये जो है अशोक का सबसे लंबा अभिलेख में एक आता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है आपसे कि अशोक का जो है सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है और सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए ये भाब्रू अभिलेख जो है सबसे इसका मतलब लंबा अभिलेख है। तो ये हो गया आपका आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो अशोक के जो शिलालेख है यानी कि जो पत्थर पे लिखा गया लेख है, शिलालेख, स्तंभ लेख और एक आपका आता गुहा लेख। तो ये तीन लेख उसके मिलते हैं। तो इसमें पूछ रहा है आपका शिलालेख में सबसे मतलब शिलालेख में प्रयुक्त भाषा क्या है, मतलब उसका जो शिलालेख है उसमें उसका कौन सा भाषा का यहाँ पे यूज़ किया गया है वो आपसे पूछ रहा है। एक है आपका प्राकृतिक, यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन संस्कृत, तीसरा नंबर ऑप्शन पाली और चौथा नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका डी में हिंदी। तो ये आपको बताना कौन सा इसका भाषा का यूज़ किया गया। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया उसका शिलालेख में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे आपका आता है और एक क्वेश्चन जो कि है आपका मोर वंश के शासक के दौरान स्थानिक कौन था। मतलब मोर वंश के शासन के दौरान यहाँ पे जो शासन कर रहे थे मोर वंश उसके बोलते ये स्थानिक जो थे इसका क्या कार्य थे या फिर कौन थे स्थानिक। तो ये आपसे पूछ रहा है। चार ऑप्शन है यहाँ पे देखिए, प्रांतीय प्रशासक थे, स्थानिक किस नाम से जाने जाते थे, प्रांतीय प्रशासक को स्थानिक कहते थे, या फिर आपका जिला प्रशासक को कहते थे, या फिर ग्राम प्रशासक को कहते थे, या फिर नगर प्रशासक को कहते थे स्थानिक। तो ये आपको आंसर बताना। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जिला प्रशासक। तो जिला प्रशासक जो होते थे मोर वंश के शासन के दौरान उसके शासक के जितने भी अधिकारी होते थे उसमें से स्थानिक जो अधिकारी थे वो क्या करते थे, यहाँ पे जिला प्रशासक होते थे। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, जिसमें पूछा यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था। तो यूनानी एक लेखक था जो जस्टिन जिसका नाम है, उसने सेंड्रोकोटस किसे कहा था। तो इसमें आपका चंद्रगुप्त ऑप्शन है, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त प्रथम है। तो इसमें से आपको बताना सेंड्रोकोटस जो है जस्टिन ने किसको सेंड्रोकोटस नाम से पुकारा है। तो ये आपको बताना। इसका सही आंसर देखिए क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस नाम से पुकारा गया है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया।
तो बहुत फेमस किताब है ये, आपको बताएं। ये क्वेश्चन देखिए बार बार पूछा जाता है, और ये अर्थशास्त्र जो है चाणक्य का, कौटिल्य का, विष्णुगुप्त का, तो इस क्वेश्चन को हमेशा पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। क्या पूछा है इसमें, आपका पूछा है कि अर्थशास्त्र जो है किस पहलू पर प्रकाश डालता है, यानी कि किस विषय पे, या उसका अर्थशास्त्र जो किताब है किस विषय पे आधारित है। तो यहाँ पे देखिए ए नंबर ऑप्शन है आर्थिक जीवन, बी नंबर ऑप्शन है सामाजिक जीवन, सी नंबर ऑप्शन है धार्मिक जीवन, और डी नंबर ऑप्शन है राजनीतिक नीतियाँ। तो ये किस पे आधारित है ये आपको बताना। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये का जो है राजनीतिक नीतियाँ से आधारित ये अर्थशास्त्र का जो पूरा इसका किताब है वो राजनीतिक पे आधारित है, यानी कि किस तरह से राज किया जाता है, राज का क्या क्या काम होता है, किस तरह से राजा काम करेगा, ये सब चीज़ इसके बारे में जिक्र है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, किसके शासन काल में डायमेकस भारत आया था, ये पूछ रहा है आपसे। किसके शासनकाल में डायमेकस जो है भारत आया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका देखिए 4 ऑप्शन है, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और कनिष्क। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये देख लेते हैं। देखिए बिंदुसार, डायमेकस जो था बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके बाद बिंदुसार आया, बिंदुसार के बाद अशोक शासन किया, तो बिंदुसार के शासनकाल में ही डायमेकस आया था। और चंद्रगुप्त के मौर्य के काल में कौन आया था, मेगास्थनीज आया था, जो कि आपका एक यूनानी शासक था, उसने इसको यहाँ पे भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, उसका साम्राज्य में। तो इसका देखिए सही आंसर हो गया बिंदुसार। तो अब देखिए यहाँ पे आपको 41 नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस किए, और इसके आगे और भी क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप बोर नहीं हो जाइएगा, इसीलिए हम छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको बोरिंग फील ना हो और एक इंटरेस्ट आए आपको क्वेश्चन को यहाँ पे प्रैक्टिस करने में। इसीलिए हम चाहते हैं छोटा छोटा वीडियो बनाना आपके लिए, ताकि आप छोटा छोटा वीडियो में एक अच्छा जानकारी हासिल करें और प्रैक्टिस आपका अच्छा हो जाए। तो नेक्स्ट वीडियो आपको दिखाएंगे यहाँ से हम, जो आपका 42 नंबर क्वेश्चन से है, और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें आपका नेक्स्ट वीडियो में वो दिखाएंगे। अभी इस वीडियो में हम इतने ही आपको दिखाएं, और इसका प्रीवियस वीडियो आप नहीं देखें तो वो भी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल रहे हैं, वहाँ से आप जाके उसको देख लीजिए। तो जो फ्रेंड इस चैनल को अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।